रोशन घराना प्रोग्राम एक स्कीम है जो हुकूमत पंजाब ने जारी की। तमाम तफसील जो फाइनेंस रिलेटेड थी वो उस बजट का हिस्सा है 2022 के बजट का पंजाब हुकूमत का, और वो तमाम तफसील जो 100 यूनिट के ऊपर बिजली जो है जो इस्तेमाल करते हैं उनको बिजली की कीमत से वो अस्तस्ना होंगे, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बिजली का बिल उनका नहीं आएगा। रोशन घराना प्रोग्राम पंजाब के बजट में शामिल। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिल नहीं आएगा। तहरीक इंसाफ ने 4 साल अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। पंजाब में उस्मान बुजदार के जरिए हर शोबे में लूटमार की गई। इमरान खान ने ज़ाती मुफादात के लिए कौमी सलामती से खिलवाड़ किया। अपना स्कैंडल सामने आते ही ने सब याद आ जाता है। मरियम औरंगजेब की तनकीद। सिर्फ इनसे सवाल पूछे गए हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो फिर ये क्या, ये इक़्तिदार से महरूमी जो है ये तंगी है। आपको डी चौक में आगे बैठने नहीं दिया गया, इस वजह से आप हरासा हो रहे हैं। आपको इस बयानिए से, इस धौंस से, इस धमकी से जो है वो रोक दिया गया है, और आप इससे बदले में चाहते क्या हैं? इक़्तिदार चाहते हैं या एनआरओ चाहते हैं? क्या इमरान खान से उनके करप्शन पर सवाल का मतलब हरासा करना है? क्या लूटमार की तहकीकात का मतलब दीवार से लगाना है? पीटीआई चेयरमैन बताएं वो एनआरओ चाहते हैं या इक़्तिदार? आप सब कुछ बताने को तैयार हैं, लेकिन तोशाखाना के तहाइफ का नहीं बताते। बशीर मेमन के उठाए सवालों का जवाब भी दें। ये भी बताएं कि 15 किलोग्राम हीरोइन किसकी है। मेरे खिलाफ मुनशियात केस साबित हुआ तो सजाए मौत दी जाए। राना सनाउल्लाह का चैलेंज। मुल्क दिवालिया होने के करीब खड़ा था, बल्कि बॉर्डर लाइन केस था, और एक ऐसे मौके पे हमारी क़यादतों ने इस नज़ाकत को महसूस करते हुए ये फ़ैसला किया कि हमें स्टेप इन करना चाहिए। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की जानिब अपनी सियासत बचाने के लिए धकेला नहीं जा सकता था। इंतहाई मुश्किल फ़ैसले करके पाकिस्तान को या इस वक्त के हालात को संभालने की कोशिश की है। अब मज़ीद किसी मुहिम जोई की हम किसी को इजाज़त नहीं दे सकते। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। सियासत दाव पर लगाकर रियासत बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। यकीन है पंजाब के अवाम ज़िमनी इलेक्शन में एतमाद का वोट देंगे। हमारे पास वक्त कम है, फिर भी मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। साद रफीक और कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन जो इनके साथ मिलकर इन चोरों को, इन लोगों को जिताने की कोशिश कर रही है। मेरा चैलेंज है कि शरीफों को और ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट को, तुम जो मर्जी कर लो, 17 तारीख को नतीजा आएगा। 20 में से 20 इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इंपोर्टेड हुकूमत के ये जो लोटे हैं ये भी नामंजूर। इलेक्शन कमीशन लोटों को जितवाने की कोशिश कर रहा है। वोटर लिस्टों में धांधली के बावजूद पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में तमाम सीटें जीतेंगे। इमरान खान का चैलेंज। अमेरिका ने साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई। मुल्क के मीर जाफरों ने गद्दारी की। 30 साल से बारियां लेने वालों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। कौम तैयार, हकीकी आज़ादी लेकर रहेंगे, चाहे 1500 FIR कटवा दो, पीछा नहीं छोड़ूंगा। पीटीआई चेयरमैन की चीचा वतनी में गरज बरस। सोलर पैनल की खरीदारी से मुतल्लिक इल्ज़ामात बेबुनियाद। इमरान इस्माइल की बातों में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे सलमान शहबाज ने साबिक़ गवर्नर सिंध को 1 अरब रुपए हर जाने का नोटिस भिजवा दिया। मॉनसून जारी। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। अंडा मोड़ के करीब छत गिरने से बच्चा जाँ बहक। शहर में मजीद बरसात की पेशगोई। सखर में जल थलेग, सड़कें नदी नाले बन गईं। बारिश के बायस मुतादिद फीडर ट्रिप। बिजली की आंख मचोली से शहरियों को परेशानी का सामना।
लाहौर, गुजरांवाला, शेखोपुरा और दीगर शहरों में भी बादलों के डेरे। वक्फे वक्फे से गरजते बरसते बादलों ने गर्मी का जोर कतरे तोड़ दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें तालाब, गाड़ियां खराब, मोटरसाइकिलें भी बंद। मॉनसून सीजन और मुमकिन सैलाब का खदशा। वज़ीर आला पंजाब का मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। दरियाओं की करीबी आबादियों से बरवक्त इनखला पहली तरजीह होना चाहिए। तैयारियां नजर आनी चाहिए, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। हमजा शहबाज की वार्निंग। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक राबता। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तिजारत, तवानाई और सेहत आमा के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कहा है कि आप, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में $99 हो गया, तो जिस तरीके से आप पैसे बढ़ाते हैं तो उसी तरह फिर मेहरबानी फरमा कर उसी तरह आप डायरेक्शन, उनको तो डायरेक्शन ये है कि आप कम करें। हुकूमत पाकिस्तान को हमने कहा है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप भी मेहरबानी फरमा कर अब प्राइसेस को कम करें, डीजल को स्पेशली। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश। आलमी मार्केट में खाम तेल वाज़े तौर पर सस्ता हो चुका। हुकूमत अवाम को रिलीफ दे। चेयरमैन PAC नूर आलम खान की इजलास के बाद गुफ्तगू। सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। खालिदा सिकंदर मैंथरू कामयाब। ऐवान बाला की टेक्नोक्रेट सीट डॉक्टर सिकंदर मैंथरू के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। अपोजिशन जमातों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। 18 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली को फौरी रिहा करने का हुक्म। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज। कोई एहतसाब से बालातर नहीं। इन लोगों को केसेस का सामना करना होगा। मुल्क भर में PTI का ग्राफ नीचे जा रहा है। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। पंजाब असम्बली का इजलास आज तलब। ऐवान की कार्रवाई सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही सदारत करेंगे। 5 नौ मुंतखब अराकीन हल्फ उठाएंगे। शरह सूद में इजाफा होगा या नहीं, स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मुआशी तज्जियाकारों के मुताबिक शरह सूद में 1.5% तक इजाफे का इम्कान है। कोरोना के वार जारी। छठी लहर एक और जान ले गई। 24 घंटे के दौरान 805 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 4.69% तक पहुंच गई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आगाज। मना में खैमों का शहर आबाद। कोरोना के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन सादत हासिल करेंगे। 8.5 लाख गैर मुल्की भी शामिल। वीज़ों के इजरा में ताख़ीर। सऊदी हुकूमत ने आज़मीन की आमद का वक्त 7 जुलाई रात 12 बजे तक बढ़ा दिया। ईद उल अज़हा करीब आ गई। कुर्बानी के जानवरों की तलाश जारी। मवेशी मंडियों में रश। व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान भावताव। शहरियों की जानिब से महंगाई का शिकवा। मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। ईद के तीनों रोज रेलवे किरायों में 30% रियायत मिलेगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्पेशल ट्रेनों पर इतलाक नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म की हुकूमत खतरे में। बोरिस जॉनसन को छोड़ने वाले हुकूमती अरकान की तादाद 42 हो गई। दर्जनों कंजर्वेटिव रहनुमा भी बोरिस जॉनसन की हिमायत से दस्तबरदार। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन डट गए। मुस्ताफ़ी होने से इनकार। ब्रॉड पीक पर मुहिम जुई के दौरान पाकिस्तानी कोहपेमा लापता। शरीफ सतपारा 7000 मीटर की बुलंदी से फिसलकर बर्फानी खाई में गिर गया। साथी का बयान। खराब मौसम के बायस सर्च ऑपरेशन ना हो सका।
आज तलाश की कोशिश की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ लापता होने वाले कोहपेमा शहरोज़ काशिफ की भी कैंप 3 में बाहिफाजत वापसी।